हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में जेंग्यू और जेंगमिंग जा रहे थे और जेंगमिंग बोलता है हम फिर से लेट हो गए, डैड हमें छोड़ेंगे नहीं। तो जेंग्यू बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी मिंग बोलता है हे देखो ये तो हमारी सिस्टर है। और वहाँ पर जेंग मुया को लेकर जा रही थी तो उसे देखकर इन दोनों के मन में खुराफाती आइडियाज़ आने लग जाते हैं। इधर एक लेडी जेंग के पास आकर बोलती है मिस जेंग, मास्टर ने आपको लिविंग रूम में जाने के लिए कहा है, प्लीज़ मुझे फॉलो करो। और हाँ, आपकी बेटी कितनी प्यारी है। जेंग बोलती है थैंक्स। और जैसे जेंग अंदर जा रही थी सभी लोगों की नज़र मोया पर ही आ रही थी और सभी लोग मोया की तारीफ किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं और बोलते हैं तुम अपने काम पर नहीं गई, यहाँ पर क्यों आई हो? तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? ओह, तुम अपने साथ एक बच्ची को भी लेकर आई हो। तुमने इस ऑफिस को अम्यूज़मेंट पार्क समझ कर रखा है क्या? ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो मोया बोलती है बैड गाय। तो मिंग बोलता है क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम सीधी भगवान के पास पहुंच जाओगी। तो जेंग बोलती है तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, पर मोया को हाथ भी मत लगाना। तो ये लोग बोलते हैं हम तो कितने टाइम से नहीं मिले हैं, तुम तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हो। चलो तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम मेरी बहन होने के नाते मेरे जूतों को साफ़ कर सकती हो। मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा मेरे जूते साफ़ करने के, और उन पैसों से तुम एक महीने ऐश कर सकती हो। और जेंग्यू बोलता है अगर तुम मेरे जूते साफ़ करोगी तो मैं तुम्हें 1,00,000 युआन दूंगा, जिससे तुम 1 साल ऐश कर सकती हो। तो जेंग मोया को नीचे रख देती है और बोलती है मोया तुम अपनी आंखें बंद कर दो प्लीज़। तो मोया अपनी आंखें बंद कर देती है और जेंग नीचे झुककर इन दोनों को लात मार देती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। जिंग बोलती है मैंने जो सालों पहले मार्शल आर्ट सीखा था वो मुझे अब यूज़ करने का मौका मिला। फिर वो मोया को उठाकर वहाँ से चली जाती है। तो जेंग मिंग खड़ा होकर जेंग के पास आकर बोलता है तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे की? वो मोया को मारने जा रहा था पर जेंग उसका हाथ मोया के फेस पर रख देती है, जिस वजह से मोया के बदले जेंग को चोट लग जाती है। जेंगमिंग बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, सो आगे से हमसे होशियारी मत दिखाना। मोया ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है कि बैड गाय बैड गाय। तो ये दोनों बोलते हैं तुम भी ईविल हो, अब ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ पर सूजी और जेंग हाओ कियान आ जाते हैं। तो जेंग्यू बोलता है हम तो भूल ही गए थे कि बिग ब्रदर और डैड हमें ऐसे देखेंगे, तब तो हमारी खैर ही नहीं। जेंगमिंग बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ही हमें मारा था, ऊपर से वो डैड को भी पसंद नहीं करती है। सूजी जेंग के पास आकर उसकी चोट को देखकर बोलता है शाओ तुम ठीक तो हो? और वो उन दोनों को गुस्से से देखने लग जाता है। तो ये दोनों बोलते हैं बिग ब्रो आप हमारा यकीन नहीं करोगे, उसने ही हमें पहले मारा था। तो मिस्टर जेंग बोलते हैं ओके ओके, हम समझ गए कि तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है तुम्हें पता है। और शाओ तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे दोनों भाइयों को तो मुसीबत खड़ी करना ही आता है, तो तुम उनसे दूर क्यों नहीं रहती? तो ये दोनों पीछे से एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। जिंग बोलती है वो लोग तो मस्ती करते रहेंगे, मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती, मैं तो बस यहाँ पर आपको ये देने के लिए आई हूँ। मिस्टर जिंग उसे देख रहे थे तो पीछे से ये दोनों बोलते हैं ये डैड को फंसाने के लिए यहाँ पर आई है, इसे क्या लगा ये ऐसी बकवास चीज़ से डैड को इम्प्रेस कर देगी। तो मिस्टर जेंग बोलते हैं तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। फिर जेंग को बोलते हैं ये तो क्वी लिन फार्म की स्केच डिज़ाइन है, तुम्हें पता था कि ये कहाँ पर रखा है? तो जेंग उन्हें उस पर अपना नाम दिखाते हुए कहती है क्वी लिन फार्म की डिज़ाइनर मैं हूँ। तो ये देखकर मिस्टर जेंग तो शॉक हो जाते हैं।
जेंग बोलती है, मैंने सुना था कि मिस्टर जेंग क्वीलिन फार्म के डिज़ाइनर को ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट कर दोगे, इसीलिए मुझे ये यहाँ पर आकर आपको दिखाना ही सही लगा। मैंने सोचा था कि सबको ये पसंद आएगा, पर जेंग्यू और जेंगमिंग ने कहा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलकर वो अपना एनवलप वापस ले लेती है। मिस्टर जेंग शाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, शाओ तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो दोनों तो बकवास करते रहते हैं। तुम मेरी बेटी हो, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो, सब हमेशा तुम्हारा वेलकम ही करेंगे। फिर वो जेंग्यू और जेंगमिंग को बोलते हैं, तुम दोनों खड़े हुए क्या कर रहे हो, इधर आओ और अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांगो। तो ये दोनों बोलते हैं, डैड आप ये क्या कह रहे हो, हम क्यों उससे माफ़ी मांगे, उसने ही हमें पहले मारा था। जेंग बोलती है, मिस्टर जेंग छोड़ो उन दोनों को, वो दोनों तो अभी सिर्फ 18 साल के हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। मैं जाती हूँ, मुझे मोया के लिए खाना भी बनाना है। और वो तो हंसी खुशी वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही मिस्टर जेंग इन दोनों को मस्त वॉशिंग पाउडर निरमा से धुलाई करने लग जाते हैं। ये दोनों बोलते हैं, डैड आप हमें क्यों मार रहे हो। मिस्टर जेंग बोलते हैं, तुम दोनों ने शाओ के साथ ऐसा क्या किया, शाओ तुम्हारी रियल सिस्टर है, कोई अपनी बहन को ऐसे ट्रीट करता है भला। और ये दोनों खुसुर पुसुर करने लग जाते हैं कि क्या ये हमारे ही डैड है ना, कोई भूत तो नहीं आ गया ना, भागो यहाँ से, हम मॉम के पास चलते हैं। मिस्टर जेंग बोलते हैं, तुम दोनों ने शाओ से माफ़ी क्यों नहीं मांगी। और ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, मॉम डैड पागल हो गए हैं। मिस्टर जेंग बोलते हैं, आज रात में तुम दोनों को सब कुछ सिखा दूंगा। और जेंग को बोलते हैं, शाओ तुम्हें बहुत चोट लगी है, जाने की जल्दी है क्या। मैं सूजी को बोलता हूँ तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस भी कर सकती हो। जेंग बोलती है, ओके मैं आपकी अच्छी साइड को अब देख पा रही हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।